तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, बैंगनी। अगला प्रश्न, निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कपास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है। ऑप्शन सी, एंटासिड। एंटासिड का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है। अगला प्रश्न, दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होगा। ऑप्शन सी, मेजेंटा। लाल और नीला को मिलाने से मेजेंटा रंग प्राप्त होगा। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन की। अगला क्वेश्चन, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है। ऑप्शन बी, मैंगनीज की मात्रा को। अगला प्रश्न, किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन बी, दालचीनी। दालचीनी के छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन बी, रेक्टिफायर के द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ खाने के वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, एजोला को। एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। ऑप्शन ए, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न, लाल सागर का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन बी, शैवाल के कारण। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन ए, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जंतु में अश्रु ग्रंथि नहीं होती है। ऑप्शन डी, घड़ियाल में। घड़ियाल में अश्रु ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड नहीं होती है। अगला प्रश्न, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ऑप्शन बी, निम्न घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति के कारण। अगला प्रश्न, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन बी, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। अगला प्रश्न, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी, क्लोरीन को। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं। ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन डी, मैसूर में। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी, विमंदक के रूप में।
नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? ऑप्शन डी, दिमाग को। जीका वायरस दिमाग को ग्रसित करता है। अगला प्रश्न, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष और मायोपिया का अर्थ है निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न, शुष्क सेल की धनात्मक छड़ किसकी बनी होती है? ऑप्शन बी, ग्रेफाइट की। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला प्रश्न, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी, 1981 में। अगला प्रश्न, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, काला। यदि वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी से आकाश काला रंग दिखाई देगा, जबकि अभी नीला रंग दिखाई देता है। अगला प्रश्न, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन बी, मिलिकन ने। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन ए, 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित कौन सी गैस ईंधन के रूप में उपयोग में आती है? ऑप्शन सी, मीथेन गैस। अगला प्रश्न, पास्कल इकाई है? ऑप्शन बी, दाब की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन ए, गाजर। गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? ऑप्शन बी, 1971 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, स्त्रियों के नसबंदी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, ट्यूबेक्टोमी। स्त्रियों के नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है और पुरुषों के नसबंदी को वेसेक्टोमी कहा जाता है। अगला प्रश्न, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन सी, विमंदक की तरह। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग विमंदक की तरह किया जाता है।